नया साल आते ही सबके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि कैसा रहने वाला है उनके लिए ये नया साल। देखिए दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ लोगों के मन में एक ये बेचैनी भी रहती है कि आने वाला वर्ष मेरे लिए मेरे मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा। तो 2025 का जो साल है ये साल मंगल का है, क्योंकि 2025 9 अंक पे आ रहा है और इस अंक के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह हर व्यक्ति के मूलांक के अनुसार देंगे आपको अलग अलग रिजल्ट्स। और क्या होंगे उनके रिजल्ट्स, इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको आपके मूलांक के अनुसार ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज बात करेंगे हम अलग अलग मूलांक के अनुसार नंबर 9 वाला ये साल 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वाले व्यक्तियों की। तो अगर आप मूलांक 1 के हैं तो आपका जो इस अंक का स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। और ये साल जो आ रहा है ये आ रहा है आपके मंगल के अंक पर। मंगल के अंक वाला ये जो ग्रह सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये बहुत शुभ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल और सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं। बात करते हैं अब हम कि मंगल इस साल का मुख्य स्वामी है साल के अनुसार, और मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य उनका प्रधान ग्रह है। तो देखिए दोनों ही ग्रह जो है ये फायर एलिमेंट के प्लेनेट है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ऐसे में एग्रेशन तो भरपूर रहेगा, और एग्रेशन अगर सही दिशा के अंदर यूज किया जाएगा तो आप ये मान के चलें कि इस साल 1 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर आएंगे। और अगर वो इन अवसरों के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो ये सब अवसर उनको अपने हक में होते हुए दिखाई देंगे, सार्थक होते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगर हम मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए, तो उनके लिए करियर की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये साल शुभ रहने वाला है। सिर्फ ध्यान देना है तो इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि ऊर्जा जो है उसको डिस्ट्रक्टिव साइड में यूज ना हो, कंस्ट्रक्टिव साइड में उसका इस्तेमाल हमें करना है। पढ़ाई की दृष्टि से ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप अपने लिए इस समय कोई लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करें अगर आप कोई ऐसी लंबी जर्नीज इस साल प्लान कर रहे हैं जो कि वर्क रिलेटेड हो तो बहुत शुभ रहेगा। आप अगर किसी ऐसे सेक्टर में जाना चाह रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसा आप वर्क करना चाहते हैं जो कि अग्नि तत्व से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, फूड रिलेटेड बिजनेस है, तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्रेशन इतना हावी ना हो कि आप कोई रॉन्ग डिसीजंस ले बैठें, अन्यथा ये साल नंबर 1 वाले व्यक्तियों के लिए कुल मिलाकर शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए। इस अंक का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा, और ये साल आ रहा है 9 नंबर पे जो कि मंगल का नंबर है। चंद्रमा और मंगल वैसे तो ये आपस में फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर, वो ये कि एक जो है वो जल तत्व का ग्रह है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह है। ऐसे में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है जिंदगी में, लेकिन कुल मिलाकर चीजें शुभ रहेंगी। चंद्रमा और मंगल के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको
कोई ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई सोच के आपको कोई डिसीजंस बार बार रिपीटेडली लेने पड़ते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आपको पेशेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। कोई भी डिसीजन जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में हो, या कोई भी डिसीजन जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में हो, तब आप ना लें। हमेशा स्टेबल माइंड से आप कोई भी डिसीजंस लें। दो मूलांक वाले लोग एक चीज और देखेंगे, वो ये कि इस पीरियड के अंदर लोग भी, उनके आसपास के परिवार के सदस्य भी ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी बहुत नरम तो कभी बहुत गर्म। ये चीज आपके लिए अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं शायद वो आपके इस टेम्परामेंट के साथ आपको कोप अप करें, लेकिन जो नहीं समझते वहां पर आपके और उस व्यक्ति के बीच में दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो सकती हैं। अगर हम बात करें, ये पीरियड लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है। जो लोग इस साल अपने लिए शादियां सोच रहे थे उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई की दृष्टि से फोकस अच्छा बनेगा स्टूडेंट्स का, और अगर कोई यहाँ पर अपनी लंबी बीमारी से पिछले कुछ सालों में फेस कर रहा था, कोई क्रॉनिक इलनेस को, वो देखेंगे कि इस पीरियड में उनकी वो इलनेस में क्योर हुआ है। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से मेंटली वीक हैं, या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स का आपको इशू है, तो बहुत ज़्यादा धैर्य और बहुत ज़्यादा मेडिकल चिकित्सक के साथ एक कांटेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में जो मूड स्विंग्स हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये साल 2 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। माता जी के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्यार बहुत अच्छा बनेगा। कुल मिलाकर 2 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए भी ये साल मिला जुला रहेगा, अच्छा रहना चाहिए। बात करते हैं हम मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए। मूलांक 3 का जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव, और साल आ रहा है ये हमारा 9 नंबर पे मंगल के। मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में भी और अंक ज्योतिष में भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये राजयोग देने वाला है। तो 3 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो इस साल देखेंगे कि जो भी काम उनके पिछले कुछ वर्षों में रुके हुए थे, खास तौर से जिन वर्षों का मूलांक जो है वो 6, 7 और 8 रहा है, यानी कि 2024, 2023 और 2022, ऐसे में आप देखेंगे कि अब ये जो साल है वो आपके लिए फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि जो रुके हुए काम थे अब आपके वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे जो कि किसी भी तरीके की मेडिकल फील्ड में कोई काम है या कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क है, वहां पर भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का फेस कर रहे थे पिछले कुछ सालों में, वो देखेंगे कि वो भी चीजें यहाँ पे ठीक हुई हैं। माता पिता के साथ, गुरुओं के साथ, अपने सीनियर्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे बेटर होंगे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ है। आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर हम मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए, तो ये साल ज्ञान का भंडार लेके आएगा, और साथ में मंगल का सपोर्ट जो मिलेगा, तो आप जो भी नॉलेज इस साल में गेन करेंगे उसके फायदा उठाकर आप अपने लिए कोई एक अर्निंग का सोर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रेशन के साथ अगर हम ज्ञान को आगे फर्दर एनहांस करना चाहते हैं, तो जो लोग डिजिटल मीडियम्स का सहारा लेना चाहते हैं, जो लोग इंटरनेट के साथ यूज करके अपनी नॉलेज को वाइडली स्प्रेड करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत प्यारा साल है, क्योंकि उनकी नॉलेज को अधिक से अधिक लोग अप्रिशिएट करेंगे और वो एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। नाम के साथ साथ धन तो आएगा ही दोस्तों। तो मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए ये साल बहुत बेहतर जाने वाला है। जब हम मूलांक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मूलांक के लिए आपको केवल जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस
डेट को आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आपका मूलांक होता है। सपोज आपका जन्म जो है वो 12 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की किसी भी साल में, तो आपका मूलांक जो हो गया इसमें 1 और 2 3 हो गया। किसी का जन्म अगर 29 तारीख को हुआ है तो वापस इस डेट को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। पहले 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। अब इस 1 और 1 को फिर दोबारा ऐड करिए तो 2, तो मूलांक इस व्यक्ति का हो गया 2। जो लोग 1 से लेकर 9 तक किसी भी दिन पैदा हुए हैं उनके लिए तो जो जिस डेट को उनका बर्थ हुआ है वही उनका मूलांक होगा। तो यहां पर मूलांक के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आप मूलांक अपना स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अब नंबर 4 वाले व्यक्तियों की। इस नंबर का जो स्वामी है वो राहु ग्रह है और ये साल जो है ये मंगल के नंबर पर आ रहा है। राहु और मंगल आपस में एनिमी प्लैनेट्स भी हैं और ये नंबर भी आपस में जेल नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे में 4 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए ये साल बहुत ज्यादा अपने आप को आपने सावधानी से आगे लेके जाना है। बहुत ज्यादा आपने इसके अंदर एग्रेशन के साथ बहना नहीं है, क्योंकि राहु स्वयं वायु तत्व का ग्रह है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। तो वायु से अग्नि और ज्यादा भड़कती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और तब जाकर फिर आप कोई भी डिसीजंस लेने हैं वो लें। ऐसे में आप अपने माता पिता का साथ ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, किसी गुरु का साथ ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स का साथ ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। ऐसे में स्वयं से डिसीजन मेकिंग करने से बचना चाहिए। सबसे पहला तो यही एक रूल है। दूसरा, इस पूरे के पूरे साल आपको अपने आप को थोड़ा सा धर्म के प्रति और ज्यादा क्लोज लेके जाना है। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशंस, थोड़े से एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ना, मंत्रा चैंटिंग्स करना, यह बहुत शुभ रहेगा। लेकिन 4 और 9 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो पॉजिटिव साइड में भी बहुत अच्छा है दोस्तों। जैसे आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जितनी मेहनत आप पिछले वर्षों में करते आए हैं उससे कम मेहनत करके आप इस साल तरक्की की तरफ आगे बढ़ गए। आप ये देखेंगे कि जो अर्निंग्स आप अभी तक कर रहे थे उससे ज्यादा अर्निंग्स आपकी आनी शुरू हो गई। आपका रिकॉग्निशन बढ़ रहा है। ऐसे में डिजिटल मीडियम का सहारा लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको सूर्य और बृहस्पति की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें राहु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करके चलना है। राहु आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में, अगर आपके पास अपना जन्म का पूरा डिटेल है तो चेक करें कि वो किस भाव में और किसकी राशि में बैठा है। उसके उपाय करने से भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद बांटें और साथ में प्रयास करें कि रात के समय आप हनुमान चालीसा पढ़ें और सुबह उठ के आप गणेश भगवान की आरती करें या गणेश भगवान जी के लिए मंत्र जप करें। ऐसा करने से 4 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए भी ये साल जो नेगेटिविटी साथ में लेके आया है उस नेगेटिविटीज को हम रिड्यूस कर पाएंगे। अगर आपका मूलांक है 5 तो आपके इस अंक का स्वामी है बुध ग्रह और ये साल अभी आपको बताया नंबर 9 पे आ रहा है जिसके स्वामी है मंगल। बुध और मंगल की आपस का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप बुद्धि से कोई काम करने वाला व्यक्ति काम करते हैं जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस सामने आती है, कोई कंसल्टेशंस का वर्क आप करते हैं, आप वकील है, आप कोई आर्किटेक्ट है, आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं जिसके अंदर आपकी जो डिजाइनिंग एबिलिटी है या जो आपका इनोवेशन है या जो आपकी रिसर्च है उसका सहारा लेके आप अपनी जीविका चला रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसी
नंबर 9 को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, आपको ऐसे में रात में अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। आपको वहां पर प्रयास करें कि एक येलो कलर का बल्ब लगाएं, जिसे हम नाइट बल्ब बोलते हैं, तब वहां पर हम सोएं। जो बच्चे इस समय या जो स्टूडेंट्स इस समय अपने लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दूं, ये उनके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप मूलांक 5 के हैं और आप किसी भी तरीके का कंपटीशन क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो आप इस साल अपनी जी जान से मेहनत करिए और आप देखेंगे कि उसके अंदर आप सफल हो रहे हैं। आपने अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है, स्वयं अकेले स्टार्ट करना है, या कोई नई जॉब इस साल आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उसके अंदर स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। साथ में आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पर आपको थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे पहले आपको दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और जब भी संभव हो सके तो जो स्वीट्स होती हैं, जो चाशनी में पकाई जाती हैं, जैसे आपका गरम गुलाब जामुन हो गया, जलेबी हो गई, अमरती हो गई, या बूंदी का प्रसाद जो हम हनुमान मंदिर में चढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें आप गरीबों में बांटें, पक्षियों में इनको आप छोटे छोटे पीसेस में काट के पक्षियों को खाने के लिए रख दें। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अगर किसी लव रिलेशनशिप्स में थे और अब आप उसको बहुत टाइम से चाह रहे थे कि परिवार से बात करके हम इस समय अपनी इस रिलेशनशिप को एक अच्छा रूप दें और हमेशा जीवन भर साथ रहने का प्रयास करें, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने परिवारों में आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम चल और अचल संपत्ति की, तो इस समय आपको कोई नया भवन, कोई नया वाहन खरीदना बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, जो लोग अपने किसी फॉरेन लैंड पे जाने की सोच रहे थे पढ़ाई के लिए, सेटलमेंट के लिए, जॉब के लिए, वो देखेंगे कि उनको यहाँ पे बहुत सफलता मिल रही है, और थोड़ा सा प्रयास करने से भी वो सफलतापूर्वक अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर पा रहे हैं। ऐसे लोग अपने कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट देखेंगे, अपने जो बोलचाल के थ्रू काम करते हैं लोग, जैसे कोई डॉक्टर्स हो गए, फिर यहाँ पर कोई एडवोकेट्स हो गए, जिनकी जो जीत है, कोई मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले, सेल्स में काम करने वाले लोग हैं, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो वाइवा या कोई प्रेजेंटेशंस के थ्रू पूरे करने हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अंदर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन होगी, लोग आपके कम्युनिकेशन को, आपके प्रेजेंटेशंस को अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जिसमें इसी कम्युनिकेशन से ही आपकी जीविका चलती है, तो आप देखेंगे कि आपके उस काम में भी दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की हो रही है। अगर आपका मूलांक है 6, तो आप कंट्रोल्ड हैं शुक्र ग्रह से, और ये साल 9 नंबर पे है, मंगल के नंबर पर। ये आपके लिए एक मिला जुला साल है। कुछ महीने आपके जहां पर शुक्र देव जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, उनको शनि और बुध का सपोर्ट मिल रहा होगा, वो मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। अन्यथा जो बाकी मंथ्स हैं वो आपको थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, वहां पर चीजों में रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पर शुक्र जो है ये लग्जरी का एक प्लैनेट है, और मंगल जो है ये एग्रेशन का एक प्लैनेट है। तो जो लोग किसी ऐसे पर्टिकुलर वर्क में है जहाँ पे लग्जरी से संबंधित कारोबार है उनका, वो यहाँ पे राइस होती हुई चीज़ों को देखेंगे अपने लाइफ में। वो देखेंगे कि उनके उस तरीके के व्यापार में बहुत लाभ हो रहा है। खास तौर से जो महिलाएं ब्यूटी से रिलेटेड वर्क करती हैं, जो महिलाएं फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करती हैं, या कोई पुरुष भी अगर सैलून या फैशन के किसी भी साइड में जुड़ा हुआ है, किसी प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है, तो वो देखेंगे कि वो यहाँ पर बहुत अच्छा राइस कर रहे हैं। और राइस भी ऐसा कि उनका ब्रांड जो है, उनकी सर्विसेज जो हैं, उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे छोटा सा चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको किसी भी
अपने से ओपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति के साथ वाद विवाद में, किसी तर्क में, किसी लड़ाई में, बोलचाल के थ्रू किसी ऐसे एक नॉन कंपैटिबल सिचुएशन में आपको नहीं आना यहां पर। और एग्रेशन में, गुस्से में आपको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, आस पड़ोसियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, जीवन में जो लोग आपके कभी काम आ सकते हैं उन लोगों के साथ आपको एग्रेशन में आके, आवेश में आके आपको अपने रिलेशंस को वहां पे खराब नहीं करना है। ये पीरियड अगर आप किसी फॉरेन लैंड पे जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। प्रोफेशन की दृष्टि से कुछ परेशानियां आ सकती हैं, और खास तौर से महिला या पुरुष जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम चला आ रहा है जो कि उनकी सेक्सुअल वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है, या कोई उनको प्रॉब्लम है अपने जेनेटिकल पार्ट्स को लेके, ऐसे में इस साल वो इन चीज़ों के ऊपर जरा सा भी नज़रअंदाज ना करें। कोई महिला को अगर पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, किसी को यूरिनरी ट्रैक का इश्यू है, पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी इमीडिएटली किसी चिकित्सक को जाकर दिखाएं। लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल अच्छा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स अपने आप को यहां पर लग्जरी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। रोमांस, लव आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। डिप्रेशन, एंजाइटी अगर जरा सा भी आसपास आती है तो किसी कंसल्टेंट को मिलकर उसका उपचार कराएं, क्योंकि ये चीज अगर लंबे टाइम तक आपके साथ रह गई तो फिर आपको बहुत परेशान कर सकती है। अगर आपका मूलांक है 7, तो इस अंक के जो स्वामी ग्रह हैं वो है केतु, और ये साल है मंगल के अंक पर। तो देखिए, केतु और मंगल वैसे आपस में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि केतु भी अग्नि तत्व के हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के हैं। और हम सब जानते हैं कि केतु जो है ये एक छाया ग्रह है। इसने एक्चुअली जो फल देना है वो देना है जिसकी राशि में केतु उस लगन कुंडली के अंदर होगा, वो प्लैनेट का ही रिजल्ट केतु देगा। लेकिन केतु अपना भी अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए ये साल स्पिरिचुअलिटी का, अपने आप को रिलीजन के साथ कंबाइन करने का बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बुक राइटिंग या कोई ऐसे वर्क में जाएं जो आप बहुत टाइम से रोक रहे थे अपने आप को, कि कोई ऐसा समय नहीं मिल पा रहा था जिस समय आप अकेले बैठ के एकांत में वो चीजें कर सके, जैसे मेडिटेशंस, बुक राइटिंग, कोई रिसर्च वर्क, कोई ऐसी क्रिएटिविटी का प्लान जो कि आपके लिए और समाज के लिए काम आ सके, कोई नया इनोवेशन, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर आप स्वयं एकाग्र होकर अपने आप को बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाहें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष है दोस्तों। क्योंकि केतु और मंगल के कॉम्बिनेशंस के साथ आपकी क्रिएटिविटी में 4 चांद लगने वाला है। आपके रिसर्च वर्क में आपका जो फोकस है वो ज्यादा बेटर बनने वाला है। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अभी आपकी स्टडीज चल रही हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड का बैड ऑरा बोलते हैं, कुछ लोग उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, कुछ लोग उसको ऊपरी बाधा बोलते हैं। 7 अंक वाले व्यक्तियों को अपने आप को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई नेगेटिविटी एसोसिएटेड है, आपके काम होते 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 रुक रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास, एक हीलर के पास, एक ऑरा हीलर के पास आप जाके अपना उपचार करवाएं, क्योंकि नेगेटिविटीज इस साल आपके आसपास बहुत ज्यादा रहेंगी। ऐसे में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो स्टडीज में, चाहे वर्क एरिया पे, बिजनेस में, किसी भी चीज में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ऐसे में टोक लगने की, नजर लगने की
संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो ऐसे में आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह के समय आपको गणेश भगवान पर एक मोदक या एक लड्डू चढ़ाएं, आंख मूंद के अपनी प्रार्थना करें उनसे, और प्रार्थना होने के बाद आप इसी लड्डू को प्रसाद के रूप में आप भोग लगा लें इसका। देखिए, यहां पर आपको 2-3 चीजें समझनी है। केतु जो है ये एक कंप्रेशन का प्लैनेट, और मंगल जो है ये आपको एग्रेशन की तरफ लेके जाएगा। यहां पर एक बैलेंस आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया तो कहीं आप लड़खड़ा ना जाएं उस कार्य को करने के लिए जो आप करने की सोच रहे हैं। दूसरा, आपको हेल्थ की दृष्टि से, खासतौर से मेंटल हेल्थ की दृष्टि से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना, लोग क्या कह रहे हैं उसको इतना ज्यादा फोकस में मत लेके आइए कि उसके ऊपर आपका अपना मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। यहां पर कोशिश करें आप कि एक रेड कलर का बल्ब आप शाम के टाइम सोने तक जलाएं वहां पे, और रात को सोते हुए भी आप एक रेड कलर का बल्ब वहां पे जलाकर रखें। रात के समय ड्राइविंग करने से बचें, रात के समय किसी वीराने वाले एरिया में जाने से भी बचें। यहां पर मंगल आपको सपोर्ट जरूर करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? सबसे पहला, अगर आप कोई चल अचल संपत्ति लेना चाह रहे हैं, आप कोई नया भवन बनवाने जा रहे हैं, तो जरूर उस चीज के लिए वर्क करिए, लेकिन अननेसेसरीली अपने ऊपर लोन्स बिल्कुल ना चढ़ाएं आप। ऐसे साल में आपको कर्जों से दूर रहना चाहिए। हाँ, कोई बहुत जरूरी आपको लोन्स की आवश्यकता है, कहीं पर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें आपके लिए एक प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, चाहे वो वाहन के लिए है, चाहे वो आपके लैंड के लिए है, कोई फ्लैट के लिए है, कोई भवन के लिए है कमर्शियल, आप उसके लिए जरूर लोन्स ले सकते हैं, लेकिन लग्जरी के लिए ऐसे टाइम पर लोन्स नहीं लेने चाहिए। साथ में अगर आप इस साल अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। विवाह हमेशा कभी भी करें, क्योंकि ये साल 9 नंबर पे है, मंगल के नंबर पे है। प्रयास यही करें कि कुंडली मिला के करें। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक के साथ ही आपका विवाह होना चाहिए, और अगर आप नॉन मांगलिक हैं तो नॉन मांगलिक के साथ ही आप विवाह करें। बात करेंगे अब हम मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अभी 2024 निकला है वो 8 नंबर पे ही था, और अब 2025 जो है ये हमारा 9 नंबर पे है। मूलांक 8 के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शनि ग्रह, और ये साल जो है 2025 ये है अब 9 नंबर पे। शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन है ये। अगर हम ज्योतिष में भी जाकर देखें तो मंगल जो है वो शनि की ही राशि में उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में आके। वहीं जो शनि है वो मंगल की राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं मेष राशि में। यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि शनि जो है वो स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं और मंगल जो है ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो इन यहाँ पे तत्वों का भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी है। यहां 2-3 चीजें समझनी है। शनि जो है ये परिश्रम करवाता है, और मंगल जो है ये उस चीज को और एक्टिवेट करता है। तो जितना आप अभी तक हासिल कर पा रहे थे इस साल, आपको उतना ही अर्न करने के लिए, उतनी ही एडवांटेज लेने के लिए आपको परिश्रम और ज्यादा करना पड़ेगा। पहला, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट है तो अगर मान लीजिए वो कोई भी एक पढ़ाई अपनी 2 से ढाई घंटे बैठ के कर रहे थे, तो जो उसके अंदर वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, जितनी उनकी समझ उस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रांग हो रही थी, उतनी देर में अब वही काम उनको 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे, डबल भी उनको उतनी मेहनत करनी पड़े। ठीक उसी तरह अगर आप किसी व्यापार में हैं तो आपको इस साल जितना लाभ आप थोड़ी मेहनत करके आप कमा पा रहे थे, अब आपको इस साल उससे कहीं ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा उतनी ही सफलता प्राप्त करने के लिए। दूसरा,
मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रॉपर्टी और वाहन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको इस साल जितने भी एसेट्स एक्यूमुलेट करने हैं, जितने भी तरीके की आपको वाहन, फ्लैट, कमर्शियल प्रोमाइसेस, रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस आपको किसी भी तरीके के एक्वायर करने हैं या आप अपने लिए चाहते हैं कि एक स्टेप लेके मैं उसको किश्तों पे लूं या किसी भी तरीके से, तो ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस चीज के लिए आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आपको खास तौर से ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये फेटल कॉम्बिनेशन भी माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें धन की दृष्टि से तो अच्छा टाइम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपसे परिश्रम ज़्यादा करवाएगा। बात करते हैं पराक्रम की, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कोई भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपका रिकॉग्निशन होगा। मे बी आपकी पढ़ाई की वजह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और खास तौर से वो लोग जिनका इंटरेस्ट राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, ये 8 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। यहां तक कुछ लोग जो लोअर सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या उनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उनको लीड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही शुभ रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, तो फोकस ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग में किसी का सहारा लें, साथ में अकेले स्वयं आप कोई भी चीज़ का डिसीजन ना लें। एक अच्छा किसी से कंसल्ट करके, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के डिस्कस करके, सिबलिंग्स के साथ, किसी उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। लव रिलेशनशिप्स के लिए ये पीरियड ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले से फेस करते आ रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि कोई रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, कोई ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। और छोटी सी बीमारी के लिए भी आपको तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को जाके दिखाना है, स्वयं मेडिकेशन करके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। प्रोफेशन की दृष्टि से मिला जुला साल है, लाभ भी मिला जुला रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा के चलने वाला समय है। हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए किसी चिकित्सक के पास जाके आप उसका जरूर निवारण करवाएं। अब आखिर में हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर के जो स्वामी हैं, पूरी वीडियो में तो आज चर्चा ही उन्हीं की हो रही है, क्योंकि ये साल भी 9 नंबर पे ही आ रहा है। और 9 नंबर व्यक्ति के लिए तो पौबारा हो गई, क्योंकि ये साल भी मंगल का है और उनका अपना अंक भी मंगल के ऊपर ही है। तो देखिए दोस्तों, ये कहते हैं ब्लेसिंग्स वाला टाइम। 9 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए ये साल जो है वो पूरा भरपूर खुशियां लेके आया है, लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ नेगेटिव फैक्टर भी है। वो क्या? 9 नंबर वाले व्यक्ति तो स्वयं बहुत एग्रेसिव होते थे और अब ये साल भी एग्रेशन का ही आ गया। जब ऐसे में डबल एग्रेशन आ जाता है दोस्तों, तो फिर वहां पर परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां पे आप खड़े भी ना हो, स्वयं भी किसी के साथ लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये साल आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है, भगवान की एक असीम कृपा है कि आप इस साल को एंजॉय करेंगे। इसको कैसे फायदा उठाना है? सबसे पहले ये टाइम आपके लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो आप कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर आपकी जो एनर्जीज है वो आपके लिए बेटर बिल्डअप कर सके चीजें। तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलर यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहिए। मंगल जो है वो
हमारे ब्लड का भी कारक ग्रह होता है। तो जो लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई हार्ट समस्या या जनरल बॉडी डेबिलिटी को फेस कर रहे थे, जिसके अंदर जनरल वीकनेस बॉडी में रहती है, उनके लिए भी ये साल अपना तरफ पूरा देखभाल करके ध्यान देने का है, ताकि इस साल वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सके। साथ में ये पर्टिकुलर पीरियड आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कुटुंब की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप धन तो कमाएंगे ही, आपको साथ में कुटुंब में भी आपको लाभ मिलेगा। कुटुंब के लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति आप बहुत अच्छी अर्न करने की पोजीशन में आ गए हैं यहाँ पर। साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ाई में एक बेटर तरीके से अपने आप को राइज करता हुआ देखेंगे। डिसीजन मेकिंग भी आपके हक में रहेंगे, लव रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगी। अगर आपकी विवाह योग्य उम्र है इस समय, तो आपको ऐसे टाइम में अपने लिए विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए जीवन साथी को ढूंढना चाहिए। और अगर वो जीवन साथी मिल गया है और परिवार माने हुए हैं, तो आपको इस वर्ष में विवाह भी कर लेना चाहिए। साथ में अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको पार्टनर्स की आवश्यकता है, तो 2025 में आपको पार्टनर्स भी भरपूर मिलेंगे, और वो पार्टनरशिप्स भी आपकी लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल रहेंगी। ऐसे में भाग्य भी साथ देगा, कर्म की दृष्टि से भी चीजें ठीक है। अगर कोई कोर्ट में आपका कोई केस जो था वो पेंडिंग था, वहां पे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से मिलकर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई टेंडर का वर्क, कॉन्ट्रैक्ट का वर्क, या कोई आप ऐसी जॉब चाह रहे थे जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल जाती तो आपकी खुशियां आ जाती, तो ये साल आपको वो खुशियां भी दे सकता है। लाभ में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर 9 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए तो ये साल अति शुभ है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 से 9 तक हमारे जो अलग अलग मूलांक वाले व्यक्ति हैं, वो इस साल कैसे अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि अंक ज्योतिष जो है, ये हमारे मुख्य ज्योतिष का एक ऑफशूट है, एक साइड है, उसकी एक ब्रांच है। तो अगर कोई व्यक्ति मूलांक 1 का है, ये हो सकता है कि उसका लगन जो है मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कोई भी 12 में से एक लगन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे 1 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए ये साल जिस तरीके से बताया गया वैसा ही जाएगा। उनके अपने ग्रह, उनके नक्षत्र, उपनक्षत्र, उप नक्षत्र, वो अपने जीवन में किन ग्रहों की इस समय दशा भोग रहे हैं, किसकी अंतरदशा चल रही है, वो भी इफेक्ट डालेगी यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का और आपके न्यूमरोलॉजी का एक पूरा एनालिसिस करें और आपको 2025 में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के अनुसार कंबाइन करके आपको कोई कंसल्टेशंस दें, तो इस वीडियो के अंत में आपको हमारे पूरा डिटेल्स, कांटेक्ट करने का तरीका बताया गया है। उस तरीके को आप फॉलो करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को सुनकर अपने लिए एक जनरल गाइडलाइन समझ सके कि ये साल कैसा जाएगा। अब तक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। किसी कारण से अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ईश्वर आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, आप सबका भला हो। 2025 आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, तरक्की करें आप सब लोग। इसी कामनाओं के साथ इस वीडियो को दे रहा हूं मैं एक विराम। नमस्कार दोस्तों। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।